चैप्टर 5 क्लैरिटी इज द न्यू हाई। कभी कभी जिंदगी बिना वजह धुंधली लगती है, जैसे आंखें खुली हों लेकिन सामने सब धुंधला फैला हो। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन समझ ही नहीं आता कि कहां से शुरू करें। यही है क्लैरिटी की कमी। और सच तो यह है कि क्लैरिटी मिलना किसी नशे से कम नहीं। जब आपके अंदर साफ तस्वीर बनती है तो अचानक सब हल्का लगने लगता है, जैसे बोझ उतर गया हो। डोपामिन हमें बार बार तात्कालिक मजे की तरफ धकेलता है, लेकिन क्लैरिटी हमें डायरेक्शन देती है। मजा थोड़ी देर टिकता है, डायरेक्शन हमेशा साथ रहती है। आप सोचते होंगे कि आपको एनर्जी क्यों नहीं मिलती, फोकस क्यों टूटता है, या छोटी सी बात भी इतनी भारी क्यों लगती है। असल वजह यह है कि आपका दिमाग हर तरफ दौड़ रहा है, लेकिन पता ही नहीं कि उसे कहां जाना है। जैसे कोई गाड़ी फुल स्पीड पर चल रही हो लेकिन स्टीयरिंग पकड़ी ही न गई हो। जब आपके गोल्स धुंधले होते हैं तो आप आसानी से ट्रैक में फंस जाते हैं। कभी दोस्त का कंपैरिजन, कभी सोशल मीडिया का प्रेशर, कभी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, और धीरे धीरे आप खुद को भूल जाते हैं। लेकिन क्लैरिटी आते ही चीजें पलट जाती हैं, क्योंकि क्लैरिटी आपको सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, क्लैरिटी आपको नॉइज से बचाती है। मुझे याद है एक वक्त ऐसा भी आया था जब मैं हर चीज एक साथ करने की कोशिश कर रहा था। नई आदतें, नए प्लान्स, नए टारगेट्स, लेकिन नतीजा ये हुआ कि मैं हर दिन थक कर गिरता था और कुछ पूरा भी नहीं कर पाता था। तब एहसास हुआ कि प्रॉब्लम मेरी मेहनत की नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी क्लैरिटी की थी। मुझे पता ही नहीं था कि सबसे जरूरी क्या है। जब मैंने बैठकर खुद से पूछा कि मेरी लाइफ की असली प्रायोरिटी क्या है, तभी सारा बोझ हल्का हो गया। आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी आपके दिमाग में अचानक कोई चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है तो आप बिना पुश के काम करने लगते हैं। जैसे किसी एग्जाम से पहले अचानक आप पूरे फोकस से पढ़ने बैठ जाते हैं, या किसी रिलेशनशिप में कोई बड़ी रियलाइजेशन आते ही आप तुरंत फैसले ले पाते हैं। यही क्लैरिटी की ताकत है। ये आपके अंदर नेचुरल हाई पैदा करती है। क्लैरिटी पाने का पहला स्टेप ये मानना है कि अभी आपके अंदर कंफ्यूजन है। कई लोग इसे एडमिट ही नहीं करते, वो बस बहानों में खोए रहते हैं। टाइम नहीं है, लक साथ नहीं है, दुनिया अनफेयर है। लेकिन सच ये है कि उनके पास डायरेक्शन ही नहीं है, और डायरेक्शन के बिना कोई भी एनर्जी बेकार हो जाती है। कभी आपने गौर किया है कि जब कमरा साफ सुथरा होता है तो अचानक मन भी हल्का लगता है, और जब हर जगह सामान बिखरा होता है तो बेचैनी बढ़ जाती है। दिमाग भी वैसा ही है। अगर अंदर कंफ्यूजन भरा है तो आपका मूड, आपका कॉन्फिडेंस सब गड़बड़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही क्लैरिटी आती है वैसे ही सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। एक ट्विस्ट यहाँ है, क्लैरिटी आपको बाहर से नहीं मिलती। आप जितना भी लोगों से सलाह लें, जितना भी दूसरों को फॉलो करें, वो क्लैरिटी हमेशा टेम्पररी होगी। असली क्लैरिटी तब आती है जब आप अपने अंदर झांकते हैं और खुद से पूछते हैं, मैं सच में क्या चाहता हूं। जब ये आंसर साफ हो जाता है तो फिर बाहर की आवाजें डिस्टर्ब करना बंद कर देती हैं। क्लैरिटी सिर्फ डिसीजन मेकिंग आसान नहीं करती, ये आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई कर देती है। जब दिमाग क्लियर होता है तो काम बोझ नहीं लगता, काम पर्पसफुल लगता है। और पर्पसफुल काम करते वक्त जो खुशी मिलती है वो किसी भी एडिक्शन से ज्यादा पावरफुल हाई है। ये हाई टेम्पररी नहीं, सस्टेनेबल होता है। सोचिए, अगर आपके पास हर सुबह उठते ही क्लियर विजन हो कि आज आपको क्या करना है, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान लगेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गिल्ट नहीं, बस साफ डायरेक्शन। और यही डायरेक्शन आपको धीरे धीरे आपके बिगर गोल्स तक ले जाएगी। इस चैप्टर का सच यही है, क्लैरिटी ही नया हाई है। दुनिया आपको हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस देगी, लेकिन अगर आपके पास साफ विजन है तो आप कभी खोएंगे नहीं। आपकी एनर्जी, आपका फोकस और आपकी हैप्पीनेस सब क्लैरिटी से जुड़ा है। और जिस दिन आपने अपने अंदर ये क्लैरिटी पाली, उसी दिन से आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में आने लगती है। चैप्टर 6 अनलीशिंग स्ट्रेंथ थ्रू सेल्फ मास्टरी। सोचिए, अगर आप अपनी ही ताकत को अनलॉक कर पाते तो आपकी जिंदगी कैसी होती। बाहर की लड़ाइयां आसान हो जाती, क्योंकि असली लड़ाई तो अंदर की है। जब इंसान अपने दिमाग, अपनी इच्छाओं और अपनी आदतों पर काबू पा लेता है तो वो ऐसा पावर महसूस करता है जो किसी और से उधार नहीं लिया जा सकता। यही है सेल्फ मास्टरी, और यही है वो चाबी जो आपकी असली स्ट्रेंथ को खोलती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ताकत मसल्स से आती है या पैसे से आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे गहरी ताकत आपके अंदर डिसिप्लिन, पेशेंस और कंट्रोल से आती है।
अगर आपका दिमाग हर बार छोटी छोटी इच्छाओं के आगे झुक जाता है, तो चाहे बाहर से आप कितने भी स्ट्रांग दिखें, अंदर से आप हॉलो रहेंगे। सेल्फ मास्टरी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है खुद को पहचानना, अपनी कमजोरियों को देखना और फिर धीरे धीरे उन पर काम करना। जैसे कोई कारीगर लकड़ी को काट कर शेप देता है, वैसे ही आपको खुद को शेप देना होता है। और ये प्रोसेस आसान नहीं होता। इसमें दर्द होता है, इसमें बार बार गिरना पड़ता है। लेकिन हर बार जब आप उठते हैं, तब आपकी ताकत दुगुनी हो जाती है। मुझे याद है, एक लड़का था जो हर बार गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता था। छोटी सी बात पर चीखना, रिश्ते तोड़ना और फिर गिल्ट में डूब जाना। उसने सोचा कि उसकी प्रॉब्लम लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि असली प्रॉब्लम उसका खुद पर कंट्रोल ना होना था। जब उसने मेडिटेशन शुरू किया, छोटे छोटे पॉज लेना सीखा और गुस्से को ऑब्जर्व करना सीखा, तभी उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। यही है सेल्फ मास्टरी, अपने ही माइंड को दोस्त बना लेना। आप भी नोटिस कीजिए, जब आप किसी अर्ज पर काबू पाते हैं तो आपको अंदर से कैसा फील होता है, जैसे किसी ने अंदर आग जला दी हो। वो छोटा सा जीत का एहसास आपको याद दिलाता है कि आप किसी एडिक्शन या हैबिट से बड़े हैं। और जितनी बार आप खुद को जीतते हैं, उतनी बार आपकी स्ट्रेंथ बाहर भी दिखने लगती है। सेल्फ मास्टरी का एक बड़ा फायदा ये है कि ये आपको अनशेकेबल बना देता है। बाहर चाहे कोई भी स्टॉर्म आए, आप ग्राउंडेड रहते हैं। कोई इंसल्ट करे, कोई प्लान फेल हो जाए या कोई रिश्ते में चोट पहुंचा दे, अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया है तो आप टूटते नहीं। आप बस अडेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही वो क्वालिटी है जो लीडर्स को बाकी लोगों से अलग करती है। एक ट्विस्ट यहाँ है, सेल्फ मास्टरी का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें समझना और सही दिशा देना। अगर आपको डर लग रहा है तो उसे इग्नोर करने से वो बढ़ेगा, लेकिन अगर आप उसे ऑब्जर्व करते हैं और फिर एक्शन लेते हैं, तो वही डर आपकी ग्रोथ का फ्यूल बन जाता है। इसी तरह अगर आपको इच्छा खींच रही है, तो उसे दबाने की जगह उसे रीडायरेक्ट करना सीखिए। यही कला आपको धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बनाती है। सोचिए, अगर आपके पास ये ताकत हो कि कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी स्ट्रेस या कोई भी फियर आपको कंट्रोल ना कर सके, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग होगी। आप सिर्फ सरवाइव नहीं करेंगे, आप थ्राइव करेंगे। आपकी एनर्जी सही जगह बहेगी, आपके गोल्स क्लियर रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस नेचुरल लगेगा। इस चैप्टर का सच यही है, स्ट्रेंथ बाहर से नहीं आती, स्ट्रेंथ सेल्फ मास्टरी से आती है। जब आप खुद के मालिक बन जाते हैं, तभी आप दुनिया के सामने खड़े हो सकते हैं। और ये जर्नी किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि जीत भी आपकी होगी और हार भी आपकी होगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी ऐसा मोमेंट महसूस किया है जब आपने खुद पर काबू पाया हो और अंदर से एक अजीब सी ताकत जगी हो? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और को भी इंस्पायर कर सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि ये जर्नी आपके साथ बनी रहे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको वो क्लैरिटी और ताकत देगा जिसकी आपको जरूरत है। आपकी ग्रोथ की ये लड़ाई अभी शुरू हुई है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे जीतें।